हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था। क्या बताया था क्लासिफिकेशन में? कि क्लासिफिकेशन एक मेथड होता है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन देम, कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है एंड कितने डिफरेंसेस हैं, उसके बिहाफ पे हम उसको ग्रुप्स एंड फिर उसको सब ग्रुप्स में रखते चले जाते हैं। वो जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, या फिर दूसरा नाम आ जाता है टेक्सोनोमिक रैंक, या हम इसको टेक्सोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम टेक्सोन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ईच लेवल इन द taxonomic in hierarchy of classification is called taxonomic categories. अब ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम वाइस वर्सा डिफाइन कर सकते हैं कि जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है ये एक सीक्वेंस होती है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का, जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी होती है। ठीक है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ taxonomic categories placed in decreasing or increasing order। ठीक है, जो लीनियस था इसने क्या किया? इसने पहले 5 कैटेगरीज दी थी। ही गेव 5 कैटेगरीज, और 5 कैटेगरीज कौन सी थी? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। बाद में क्या किया गया? 3 कैटेगरीज और ऐड कर दी गई, एंड जो नई टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आ गई वो क्या थी? देन few more categories were added, और वो क्या थी हमारी? किंगडम, then comes the phylum या डिवीजन, then class, then order, family, then comes the genus, and then comes the species। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। K स्टैंड फॉर किंगडम, कि पहले किंगडम आता है, देन P स्टैंड फॉर फाइलम, C फॉर क्लास,
ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। कि पहले जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, वो होती है किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन कम्स द स्पीशीज। ठीक है, तो ये है हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर जो ये हर एक लेवल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, या जिसको हम कहते हैं टैक्सोन। ठीक है, आप पढ़ते हैं इसमें। अब जहाँ पे जो एक किंगडम है, ये किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी होती है, इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। एंड जो ये स्पीशीज है, ये होती है लोवेस्ट कैटेगरी। अब किंगडम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये किंगडम है, ये ग्रुप होता है क्लोजली रिलेटेड फाइलम का। ठीक है, कि दो फाइलम जो बहुत क्लोजली रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो क्या मिलके बनाते हैं? किंगडम बना लेते हैं। फाइलम क्या होता है? फाइलम एक ग्रुप होता है किसका? क्लास का। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। देन क्लास क्या होती है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ठीक है, एंड फैमिली क्या होती है? इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ठीक है, अब ये जीनस क्या होता है? जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज दैट कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। ठीक है, उसको लिख सकते हैं हम, इट इज अ ग्रुप ऑफ related species that cannot interbreed with each other। अब जो स्पीशीज होता है, ये स्पीशीज एक टर्म था जो जॉन रे ने दिया था, टर्म गिवन बाय जॉन रे। ठीक है, स्पीशीज को डिटेल में स्टडी करते हैं उससे पहले एक चीज और सुनना कि जो एक किंगडम है जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑक्यूपाई कर रही है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, लेकिन दो किंगडम एक दूसरे के साथ सबसे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है, कि जब दो किंगडम्स को हम देखेंगे तो दो किंगडम्स के अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सबसे कम होगी, एंड इसी वजह से उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिक्रीज होती चली जाती हैं, उतना ही मुश्किल उसी लेवल के टैक्सोन के साथ रिलेशनशिप ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कि जब हम दो क्लासेस को देखते हैं तो दो क्लासेस के बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो कम होती है एज कंपेयर टू द टू ऑर्डर्स। ठीक है, एंड ऑर्डर्स के बीच में और भी कम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज कंपेयर टू द फैमिली। तो जो स्पीशीज हैं ये क्या करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। एंड ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब हम हायर द कैटेगरी पे मूव करते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डिक्रीज होती हैं या फिर इंक्रीज होती हैं। ठीक है, इतना। अब देखो ये होता कैसे है?
अब मैंने आपको एक बार लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया था कि लाइब्रेरी के अंदर मान लो बुक्स ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उनको जब हमें मान लो कुछ उनमें से कुछ ढूंढना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो जो लाइब्रेरियन है वो क्या करता है, उन बुक्स को अरेंज करता है एक प्रॉपर मैनर में। सपोज उस लाइब्रेरियन ने पहले क्या किया, पहले उसने उन बुक्स को ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट दे कंटेन, कि जो एनसाइक्लोपीडिया है वो एक शेल्फ में है, साइंस की बुक एक शेल्फ में है, मैथ्स की बुक एक शेल्फ में है। तो मान लो वो आपकी क्या हो गई है, फर्स्ट कैटेगरी हो गई है। देन आपने सेकंड कैटेगरी बनाई कि जो साइंस या मैथ्स की बुक हैं उनको क्लास वाइज अरेंज कर दिया। देन वो नेक्स्ट कैटेगरी आ गई है। क्लास वाइज अरेंज करने के बाद भी आपने एनसीईआरटीज एंड जो सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं उनको अलग अलग रख दिया, तो वो नेक्स्ट कैटेगरी आ गई। अब आप उनको क्या करते जा रहे हो, फर्दर डिवाइड एंड डिवाइड करते चले जा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो लास्ट में जो लास्ट कैटेगरी आप बनाओगे उसके अंदर जो 2 बुक होंगी, क्या उसके अंदर मैक्सिमम सिमिलैरिटी नहीं होगी? एंड जो पहली कैटेगरी थी दैट इज द सब्जेक्ट एंड द कंटेंट दे कंटेन, उसके अंदर क्या होती है, मिनिमम सिमिलैरिटी होती है। कि अगर मैं एक एनसाइक्लोपीडियन साइंस की बुक की बात करूँ तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं साइंस की बुक की बात करूँ जिसमें मैंने क्लास के बिहाफ पे डिफ्रेंशिएट किया है, दैट इज क्लास 9, क्लास 8, तो वो एक बहुत सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहे हैं। बहुत सारा मैटर या कंटेंट उनके अंदर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो जैसे आप लोअर कैटेगरीज पे आते हो तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस। क्लियर है इतना? अब पढ़ते हैं स्पीशीज के बारे में। बताया मैंने ये टर्म दिया था गिवन बाय जॉन रे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पीशीज होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रुप होता है इंडिविजुअल का जो क्या कर सकते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकती हैं एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्रीली interbreeding population that produce fertile offspring। ठीक है, अब कोई भी जो 2 ऑर्गेनिज्म है जो सेम स्पीशीज से हैं वो क्या करते हैं, सेम जीन पूल को कैरी करते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज हैव सिमिलर जीन पूल। अब जीन पूल क्या होता है, अब ये जीन पूल क्या होता है, जीन पूल जो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है, इस पॉपुलेशन का जो जीन स्ट्रक्चर होता है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जीन्स को शेयर करेंगे, किस टाइप के जीनोटाइप उसका है, किस टाइप के जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन सिमिलर है तो उनका जीन पूल भी कैसा होगा, सिमिलर ही होगा। तो जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं क्या करते हैं, सिमिलर जीन पूल को शेयर करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शेयरिंग कॉमन morphological means external, anatomical मतलब जो उसकी बॉडी के अंदर सेल्स या टिश्यू की अरेंजमेंट है, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर
वो क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। मतलब उस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, एनाटॉमी बायोकेमिकल में जिस टाइप के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, एंड साइटोलॉजिकल उसका सेल स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स, कि जो दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज से हैं उसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, वो क्या हैं, कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। अब जो ये सैपियंस है ये क्या है, स्पीशीज है। सभी के सभी ह्यूमन क्या कर रहे हैं, सैपियन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कि सभी ह्यूमंस का जो स्पीशीज है वो क्या है, सैपियन है। अब सभी ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ सभी के सभी एक्सटर्नल कैरेक्टर भी सेम होते हैं, मतलब दिखने में कि नाक, कान, आंख जो है वो सबके अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। इसके साथ साथ एनाटोमिकल, मतलब उसकी बॉडी की जो अंदर की स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यूज कैसे अरेंज्ड हैं, किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट हैं, वो भी सबके अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम टाइप के मॉलिक्यूल भी मिलते हैं एंड सेम टाइप का सेल स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, कि जो पॉपुलेशन है जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करती है वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इस टेक्सोनोमिकल हायरार्की को। तो जैसे अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं प्लांटी की क्लासिफिकेशन का। अब जो प्लांटी है ये क्या है, एक किंगडम है। ठीक है, किंगडम प्लांटी डिवाइडेड होता है देन फाइलम या सॉरी डिवीजन के अंदर। अब यहाँ पे 5 डिवीजन होती है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड थैलोफाइटा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ किसको कंसीडर करें, एंजियोस्पर्म को। ठीक है, ये जो एंजियोस्पर्म है ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 क्लास के अंदर, दैट इज मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। ठीक है, अगर हम मोनोकोटिलिडन के अंदर एक और एग्जांपल देखें तो जो एक क्लास मोनोकोटिलिडन है, ठीक है, ये डिवाइडेड होती है ऑर्डर के अंदर, जिसमें से हम एक एग्जांपल उठा रहे हैं पोइल्स का। ठीक है, ये पोइल्स की फर्दर क्या आ जाती है, फैमिली आ जाती है जिसको हम कहते हैं पोएसी। पोएसी में जो ट्राइटियम एंड एस्टिवम है ये होता है जीनस एंड दिस इज स्पीशीज। ये जो ट्राइटियम एस्टिवम है ये नाम होता है वीट का। वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइटियम एस्टिवम। अब अगर हम डाइकोटिलिडन्स की बात करते हैं तो फर्दर 2 ऑर्डर्स में आ जाता है, सैपिएंडल्स एंड पोलिमोनियल्स। ठीक है, सैपिएंडल्स फर्दर नेक्स्ट फैमिली में आ जाता है एनाकार्डियेसी, जिसका फर्दर क्या आ जाता है मैंजीफेरा इंडिका, ये होता है मैंगो। ठीक है, ये मैंजीफेरा है जीनस का नाम एंड इंडिका है स्पीशीज का नाम। अगर पोलिमोनियल्स की बात करूं तो इसमें फर्दर बहुत सारी फैमिलीज आ जाती हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं कोनवोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। सोलेनेसी की फर्दर क्या आ जाते हैं, जीनस आ जाते हैं जिसमें आपका धतूरा भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे हैं, सोलेनम को। ठीक है, अब सोलेनम जो है वो फर्दर बहुत सारी स्पीशीज में आ जाता है, जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो हो जाता है, सोलेनम निग्रम मकोई होता है, सोलेनम मेलोंजिना ये क्या होता है, ब्रिंजल होता है। तो एक एग्जाम्पल था प्लांट की क्लासिफिकेशन का।